एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है द लास्ट लीफ। ये चैप्टर जो है उसके ऑथर हैं ओ हेनरी इसके ऑथर हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो आइए देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। इट इज़ ऑटम, मतलब ये पतझड़ का समय था, यानी कि जब बारिश वगैरह काफ़ी होती हैं और पत्ते वगैरह गिरते हैं पेड़ों से। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली। अब जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पर। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैड फॉलन। और जब लगभग पेड़ से सटी हुई या फिर दीवार से सटी हुई जितनी भी बेलें थी बड़ी बड़ी, आईवी क्रीपर्स होता है जो दीवार या किसी और चीज़ के सहारे बड़ी बड़ी बेल होती है ना, तो वो सारी जो थी उसमें से पत्ते जो हैं लगभग गिर चुके थे, एक्सेप्ट वन, उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि एक ही पत्ता बचा था वहाँ पर। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, और वो आखिरी लीफ है वो वहाँ से क्यों नहीं गिरी। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि वो लीफ जो है वो क्यों नहीं गिरी। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर आए हैं, स्यू और जॉन्सी। ये दो कैरेक्टर हैं जो मेनली स्टोरी में कवर करेंगे हम। तो स्यू और जॉन्सी जो है वो दो यंग आर्टिस्ट हैं, यानी कि ये पेंटिंग वगैरह बनाती हैं। और ये दोनों है शेयर्ड स्मॉल फ्लैट, यानी कि एक ही फ्लैट को शेयर कर रही हैं दोनों, यानी कि एक ही फ्लैट में रह रही हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और उनका जो फ्लैट है वो एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है उनका फ्लैट। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। और नवंबर का टाइम था जब जॉन्सी जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बीमार हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शी हैड निमोनिया, और उसे क्या था, निमोनिया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और जो जॉन्सी है वो कुछ भी नहीं कर रही थी, यानी कि अपने बेड पर ही पड़ी थी और बेड पर बिना हिले डुले सिर्फ विंडो के बाहर झांक रही थी। गेजिंग का मीनिंग होता है झांकना। स्यू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरिड। और उसकी जो फ्रेंड है स्यू, वो उसे लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और इसीलिए वो उसे डॉक्टर को दिखाया उसको, जॉन्सी को। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि जो डॉक्टर है वो वहाँ पर डेली उसे चेक करने आता था, लेकिन फिर भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। और एक दिन क्या है, स्यू से डॉक्टर ने अकेले में बात की और उससे पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई चीज़ तंग कर रही है, चिंता है उसे इसी बात की। नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। अब स्यू उसके बारे में रिप्लाई करती है कि नहीं, उसे कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं। द डॉक्टर सैड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। अब वो डॉक्टर उसे बताता है स्यू को कि जॉन्सी जो है उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि वो अब ठीक नहीं होने वाली है। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन के सहारे कोई काम नहीं होने वाला, यानी कि अकेली मेडिसिन उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी अगर उसमें जीने की चाह ही नहीं है तो। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। और अब जो स्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जॉन्सी जो है अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। अब स्यू जो है वो क्लोथ्स के बारे में और जो भी आजकल फैशन ट्रेंड है उसके बारे में बात करती है, बट जॉन्सी जो है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती उसे। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। और जॉन्सी सिर्फ अपने बेड पर ही पड़ी रहती है। स्यू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। और अब स्यू ने क्या किया कि अपना जो ड्राइंग बोर्ड है जिस पे वो ड्राइंग बनाती है, पेंटिंग करती है, वो जॉन्सी के रूम में ले आई और वहीं पर ही अपनी पेंटिंग करने लगी। टू टेक जॉन्सीज माइंड आउट ऑफ माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और जॉन्सी के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि वो अपनी बीमारी को भूल सके, डाइवर्ट कर सके, उसके लिए वो बार बार बीच में विसल करती रहती थी स्यू, यानी कि सीटी बजाती रहती थी काम करते करते।
Suddenly she heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. और अचानक से क्या हुआ, स्यू ने सुना जोंसी को कुछ बुदबुदाते हुए, यानी कि बोलते हुए। और तभी क्या है, स्यू उसके पास भागी चली गई और तब उसने जोंसी को काउंट करते हुए क्या सुना कि वो काउंटिंग कर रही थी बैकवर्ड, यानी कि उल्टी गिनती गिन रही थी। She was looking out of the window and was saying 12 after some time. She whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. और तभी क्या है, जॉन्सी जो है विंडो से बाहर देखते हुए काउंटिंग कर रही थी। पहले 12, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। Sue anxiously looked out of the window. और अब स्यू ने चिंतित होकर, यानी एंशियसली का मीनिंग होता है चिंतित होकर, यानी कि वो काफ़ी चिंता करते हुए उसने विंडो से बाहर देखा। शी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। और तब वहाँ पर उसने क्या देखा स्यू ने कि उनकी विंडो के जस्ट साथ में ही एक क्लाइंब करती हुई आईवी क्रीपर है, यानी कि एक बेल जो है वो क्लाइंब करती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। और इतनी तेज हवा में क्या है, जो क्रीपर है, जो लता है यहाँ पर, जो बेल खड़ी हुई है दीवार के सहारे, वो अपनी पत्तियों को गिरा रही है, शेड कर रही है। व्हाट इज इट डियर, स्यू आस्क। तो अब स्यू पूछती है कि ये क्या है। 6 विस्पर जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। तो अब जॉन्सी बोलती है कि 6, अब वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now। तो जॉन्सी तभी बोलती है कि लगभग 3 दिन पहले यहाँ पर 100 के आसपास पत्तियाँ थी, पर अब तो 5 ही रह गई हैं। इट इज़ ऑटम सैड स्यू। तो स्यू कहती है कि ये तो पतझड़ का मौसम है, एंड द लीव्स विल फॉल, और जो पत्तियाँ हैं वो इसमें गिरती ही गिरती हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. और तभी क्या है, जॉन्सी बोलती है कि जब लास्ट पत्ती गिरेगी तभी क्या है, मैं मर जाऊंगी। ये वो प्यूरी श्योरिटी के साथ कहती है, और ये भी कहती है कि मैं पिछले 3 दिनों से यही नोटिस कर रही हूँ। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। तो स्यू रिप्लाइड करती है कि क्या ये बकवास लगा रखी है तुमने। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद गेटिंग वेल। तुम्हारा जो है ठीक होने से इन पुरानी पत्तियों का क्या लेना देना हुआ। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। अब जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से श्योर हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। तो है क्या है, जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती, तो स्यू जो है उसके लिए एक बाउल लाती है सूप का, यानी कि सूप का बाउल लेके आती है उसके पीने के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सैड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप वगैरह नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब तो वहाँ पर 4 ही पत्तियाँ रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और अब मैं वो लास्ट पत्ती गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और उसके बाद मैं क्या है, अपनी आखिरी सांस लूँगी, यानी कि मैं भी एक गहरी नींद में चली जाऊँगी। स्यू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अब स्यू क्या है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है, किस्ड हर एंड सेड, उसे किस करती है और बोलती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। और मैं ये पर्दा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, क्योंकि विंडो से रोशनी आ रही है, तो मैं ये पर्दा भी नहीं लगाने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं ये पेंटिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ पैसे मिल सकें। प्लीज़ माई डियर। अब यहाँ पर ये व्यू दिखाया हुआ है जिसमें ये जॉन्सी लेटी हुई है विंडो के साथ, और ये स्यू है, और ये वो आईवी क्रीपर है जो कि यहाँ पर दीवार के सहारे ऊपर की तरफ जा रही है और इस पर पत्तियाँ हैं। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैग जॉन्सी। अब स्यू जॉन्सी से कहती है कि मेरी प्यारी फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। अब तुम मुझे प्रॉमिस दो कि जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी तो तुम विंडो से बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखोगी। ऑलराइट सैड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी से जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स।
और इसीलिए जैसे पत्तियां एक एक करके आराम से गिर रही हैं, उसी तरह मैं भी अपनी गहरी नींद में जाना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सैड स्यू, तो स्यू से कहती है कि तुम सोने की कोशिश तो करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, क्योंकि मुझे तो एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। अब यहाँ पर माइनर आया है। माइनर क्या होता है? जो खदान में काम करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ खोदते रहते हैं। खदान में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं माइनर। तो यहाँ पर स्यू क्या कह रही है, मुझे एक बूढ़े आदमी की, बूढ़े काम खदान में काम करने वाले आदमी की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, और इसके लिए मुझे एक बूढ़े आदमी की ज़रूरत है। तो मैं नीचे से बर्मन को ऊपर बुला लेती हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बन सके, जिसकी मैं पेंटिंग बना सकूँ। शी रश्ड डाउन, बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और तब वो नीचे की तरफ जाती है स्यू, और बर्मन जो है वो बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, और जो बर्मन है वो लगभग 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब जो बर्मन है, तीसरा कैरेक्टर स्टोरी का, वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में कि बर्मन का लाइफ लॉन्ग का, यानी कि पूरी लाइफ का एक ही ड्रीम है मेन, कि वो एक पेंटिंग का एक मास्टर पीस बना सके, यानी कि एक आलीशान सी कोई अच्छी सी पेंटिंग बना सके। लेकिन वो अभी तक एक ड्रीम ही बना हुआ है। स्यू poured out her worries to बर्मन। अब स्यू जो है अपनी जो मुश्किलें हैं वो बर्मन को बताती है। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall। अब स्यू जॉन्सी के बारे में बर्मन को बताती है कि जॉन्सी ने अब सोच ही रखा है ये, और ख़ुद को इस बारे में मना लिया है कि जैसे ही वो लास्ट पत्ती गिरेगी तब वो भी मर जाएगी। इज़ शी स्टूपिड आस्क बर्मन, तब बर्मन उसे कहता है कि क्या जॉन्सी पागल हो गई है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्खता वाली बात कैसे कर सकती है, मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, तभी स्यू कहती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार है, उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, उसने कुछ भी खाने से या कुछ भी पीने से मना कर दिया है, और यही चिंता मुझे बार बार सताए जा रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड, और तभी बर्मन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूँगा। दे टिप टॉयड इन टू द रूम, और अब जो है वो रूम में धीरे से दबे पाँव आते हैं। टिप टॉयड का मीनिंग होता है दबे पाँव चलना, तो वो रूम के अंदर दबे पाँव आते हैं बिना आवाज़ किए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, और जॉन्सी वहाँ सो रही थी। स्यू ड्रॉ द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और स्यू क्या है उस कमरे के पर्दे लगा देती है, और उसके बाद अगले रूम में चले जाते हैं वो। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, तब वो विंडो से बाहर की तरफ झांकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और तब क्या है उस पेड़ पे, उस बेल पे एक ही पत्ती रह जाती है। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, तब बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। आई सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और तभी स्यू का बोलती है कि मुझे लगता है कि अब जो लीफ है वो कभी भी गिर सकती है नीचे। बर्मन डिडंट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब बर्मन जो है वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी जैसे ही अगली सुबह उठती है, इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड टू ड्रॉ द कर्टेन, तो वो वापस मतलब स्यू को बुलाती है जॉन्सी कि जल्दी मेरे पास आओ और इस कर्टन को यहाँ से हटाओ। स्यू वॉज नर्वस, तब स्यू क्या है नर्वस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, तो स्यू जो है वो धीरे धीरे स्यू जो है धीरे धीरे पर्दे हटाती है अनिच्छापूर्वक, यानी कि हिचकिचाते हुए, डरते हुए। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक या हिचकिचाते हुए, यानी कि उसकी इच्छा न होते हुए भी वो काम करना। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड, तब स्यू बोलती है एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, यानी कि उस वाइन क्रीपर को, उस लटकती हुई पत्ती को वहाँ पर देखकर एक्सक्लेम्ड यानी कि खुशी जताती है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ लेफ्ट, तो वो कहती है कि देखो वहाँ पर अभी भी एक पत्ती वहाँ पर क्रीपर पर बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी, और वो पहले से ग्रीन और हेल्दी दिख रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड इट डिडंट फॉल्ट, और रात को कितनी तेज़ हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, लेकिन फिर भी ये पत्ती जो है नहीं गिरी।
आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि मैंने भी रात को आवाज़ तो सुनी थी, तेज़ काफ़ी हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मुझे तो लगा था कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई डाई। तो जॉन्सी कहती है कि ये पक्का आज गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, स्यू सैड स्यू एनर्जेटिकली। तो स्यू जो है वो पूरी अपनी एनर्जी से कहती है कि तुम नहीं मरने वाली हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। अब जॉन्सी वो है उस धीरे सी स्माइल करती है और आंखें बंद कर लेती है अपनी। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। अब वो क्या है, हर एक घंटे बार बार देखती रहती है विंडो से बाहर और वहाँ पर क्या पाती है कि अभी भी आखिरी पत्ती वहीं पर है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और वो अभी भी क्रीपर से चिपकी हुई है। क्लिंगिंग का मीनिंग होता है चिपके रहने वाली चीज़ या फिर वहीं पर ही एक जगह फिक्स रहने वाली चीज़। तो वो क्रीपर से अभी भी लटकी हुई है, चिपकी हुई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। अब शाम को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफान आता है लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। अब जॉन्सी जो है काफ़ी लंबे समय तक उसे देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और फिर बाद में वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। एंड हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। और तब वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, घबरा गई थी काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन लास्ट लीफ है जो उसने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ। विक्ड का मीनिंग होता है बुरा होना। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और मुझे पता लग गया है, मुझे महसूस हो गया है कि मरने के बारे में सोचना तो काफ़ी ज़्यादा बुरा अभिशाप है। सिन का मतलब होता है अभिशाप। शी हग जॉन्सी, तो वो स्यू जो है स्यू हग्ड जॉन्सी, तो स्यू जॉन्सी को हग करती है। दैन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और उसके बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा सूप और मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और उसके बाद जॉन्सी जो है वो अपने बाल बनाती है और एक अच्छी सी स्माइल देती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब दोपहर को डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, और अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद वो स्यू को बोलते हैं जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि जॉन्सी में अब जीने की इच्छा जागृत हो चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे पूरा यकीन है कि जॉन्सी जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। नाउ मस्ट गो टू डाउनस्टेयर्स एंड सी बर्मैन, अब मुझे सीढ़ियों से नीचे जाना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जाना चाहिए और बर्मैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फॉर निमोनिया फ्रॉम निमोनिया, वो भी जो है निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि उनके बचने की अब कोई भी चाह नहीं है, यानी कि वो अब शायद नहीं बचेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह अब स्यू जॉन्सी के पास आती है, उसके बेड पर बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, और जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बर्मैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बर्मैन जो है वो आज सुबह निमोनिया की वजह से मर गए हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और वो सिर्फ 2 ही दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, और जो पहला दिन था उसमें क्या है, जेनिटर ने उन्हें अपने बेड पर पाया। जेनिटर क्या होता है, एक वॉचमैन होता है बिल्डिंग का, जो कि पूरी बिल्डिंग की देखभाल करता है। तो जेनिटर ने उन्हें बेड पर पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उनके जो शूज़ थे और उनके कपड़े जो थे वो पूरी तरह से गीले थे और वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो पूरी रात उस तूफ़ान भरी रात में बाहर ही थे, इस वजह से उनके कपड़े वगैरह सारा कुछ गीले थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटिंग लाइंग नियर हिज बेड, और उसके बाद उसने क्या पाया उन्होंने कि वहाँ पर एक सीढ़ी भी है और एक लालटेन भी पड़ा है, जो कि अभी भी लगभग हल्का हल्का जग रहा है, वो बेड के पास पड़ा है।
There are also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रशेस पड़े हैं जिन पे कि ग्रीन और येलो कलर के पेंट लगे हुए हैं और वो फ्लोर पर सीढ़ी के पास पड़े हैं. जॉन सी डियर सैड स्यू. और तभी स्यू जो है जॉन सी को कहती है लुक आउट ऑफ द विंडो. अब विंडो की बाहर की तरफ देखो. लुक एट द आइवी लीफ. और उस पत्ती को देखो. हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि जब भी हवा चलती है तेज, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो ये फ्लटर क्यों नहीं करती, ये बिल्कुल भी हिलती क्यों नहीं है पत्ती. दैट्स बर्मैन्स मास्टरपीस. वो इसलिए नहीं हिलती कि वो बर्मैन का मास्टरपीस है, यानी कि उसे पूरी रात जागकर बर्मैन ने पूरी स्टॉर्मी नाइट में खड़े होकर वहाँ पर उसे बनाया था. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल. और उन्होंने इसे तब बनाया जब वहाँ से लास्ट लीफ जो है गिर चुकी थी, तब उन्होंने बनाया था. ये एक स्टोरी थी ओ हेनरी की. तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए. और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. और इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं अगर आपको वो भी देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन चैप्टर्स का लिंक दे दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक कर कर आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं. थैंक यू.